इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट। इला सचानी जो अपने पैरों से एम्ब्रॉयडरी करती है। फर्स्ट वी लुक एट दीज एक्टिविटीज। Look at the given picture and information. Discuss the questions with your teacher and classmate. You don't need to write it. आपको सिर्फ ये क्लास में डिस्कशन करना है जिससे आपकी थोड़ी सी स्पीकिंग प्रैक्टिस हो। प्रणव एम बालासुब्रमण्यम, ये जो आप फोटो देख रहे हो ये प्रणव एम बालासुब्रमण्यम की है। इज फ्रॉम पलक्काड़ इन केरला, जो केरला में पलक्काड़ एक जगह है वहां से है। दो ही वॉज बॉर्न विदाउट बोथ हैंड्स, हालांकि जब वो पैदा हुआ था तो उसके दोनों हाथ नहीं थे। ही हैज़ एक्सेल्ड एज एन आर्टिस्ट, उसके बाद भी वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन गया। अ सिंगर, वो गायक है। एंड अ पैरा स्पोर्ट्स पर्सन, और एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है, एक पैरा एथलीट है। डू यू थिंक प्रणव टास्क इज सिंपल, क्या आपको लगता है कि प्रणव का काम आसान है? वाई और वाई नॉट, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो मुझे लगता है शायद कोई भी ये नहीं सोचेगा कि प्रणव का काम बहुत आसान है। तो इज इट सिंपल? नो, इट इज़ नॉट सिंपल। वाई? Because even though people are physically capable 100%, they are still facing challenges. But in case of Pranav and Balasubramaniam, though he was born without both the hands, he has excelled in many things, which is not easy. So ये आप आंसर लिख सकते हो। B part is how does Pranav's special ability make you feel? प्रणव की स्पेशल एबिलिटी की वो हाथ नहीं यूज़ करता है, पैरों से सब कुछ करता है, तो ये आपको कैसा लगता है? तो यू कैन राइट व्हाट डू यू फील। I feel surprised. I feel that he is so determined. I feel that he is so talented. C is what qualities do you think were important for Pranav to become successful? प्रणव को सक्सेसफुल होने के लिए उसको क्या क्वालिटीज की जरूरत होगी? हाथ नहीं है उसके पास, he has no hands, that is there, but that is a challenge which he has overcome. तो अगर कोई challenges को पार कर लेता है, इसका मीनिंग होता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वॉट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव अस? प्रणव की स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है? प्रणव की स्टोरी से मैसेज मिलता है कि चाहे कोई भी चैलेंज हो, विल पावर से वी कैन ओवरकम एनी चैलेंज। लुक एट द पिक्चर ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, ये काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी है। लिस्ट द स्टेप्स यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी, इसके लिए क्या स्टेप्स चाहिए होंगे? आप वो पहले अपने आप से सोच करके लिखो। जैसे कि सबसे पहले हमें एक कपड़ा चाहिएगा, एक क्लॉथ, एक फ्रेम चाहिए जिससे कि हम उसको कपड़े को टाइटली होल्ड कर सकें। उसके बाद हमें एक ड्राइंग चाहिए। उसके बाद हमें एम्ब्रॉयडरी के लिए जो सामान चाहिए, नीडल्स चाहिए, थ्रेड्स चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। हम सबको पेशेंटली ये सब चीज़ें करनी होती हैं, तो हमें पेशेंस भी चाहिए। हालांकि पेशेंस कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, बट स्टिल वी नीड। बी इज़ डिस्कस इफ दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट इंस्टेड ऑफ हैंड्स, क्या ये चीज़ें आप पैर से कर सकते हो हाथ ना यूज करके? तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सी इज व्हाट एफर्ट्स वुड बी नीडेड इफ समवन हैज टू एम्ब्रॉयडर विद देयर फीट, क्या एफर्ट्स चाहिएंगे किसी के लिए अगर किसी को ये अपने पैरों से करना हो? आपको लगता है कि ये पॉसिबल है तो यू कैन राइट योर आंसर, यू कैन डिस्कस इन योर क्लास। अब ये है नेक्स्ट सेक्शन, लेट्स रीड। व्हेन यू एंटर अ टाइनी रूम इन मोती वावड़ी विलेज भावनगर, जब आप भावनगर के मोती वावड़ी गांव में एक छोटे से रूम में घुसते हो गुजरात में, यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स, वहाँ आपको बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। देयर आर मैनी लवली थिंग्स, वहाँ बहुत सुंदर चीज़ें हैं, लाइक कुशंस, कुशन है, बेड कवर हैं, पिलोज हैं, एंड मोर, और भी चीज़ें हैं विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, जिन पर बहुत सुंदर डिज़ाइन बने हुए हैं। इला सचानी ए वंडरफुल लेडी विद अ बिग स्माइल, इला सचानी जो एक बहुत ही वंडरफुल लेडी हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं, उनके फेस पर एक अच्छी सी स्माइल है। मेक्स ऑल दीज यूजिंग अ शाइनी नीडल टू क्रिएट दीज डिज़ाइंस, वो ये सब डिज़ाइन बनाने के लिए एक शाइनी, एक चमकीली सी सुई का इस्तेमाल करती हैं। शी इज़ वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, वो काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छे से करती हैं। ए स्टाइल दैट नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल, जो कि एम्ब्रॉयडरी का एक ऐसा स्टाइल है जो बहुत सीखने के बाद, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद किसी को आता है। इला सचानीज जर्नी बिगैन इन द क्वाइट सेटिंग्स ऑफ अमरेली गुजरात, इला सचानी की ये जर्नी जो उन्होंने काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की, ये यात्रा उनकी अमरेली गुजरात से स्टार्ट हुई। क्वाइट सेटिंग मीन्स एक शांत सी जगह, अमरेली एक छोटी सी जगह अमरेली से स्टार्ट हुई। वेयर शी वॉज बोर्न इन टू अ फार्मर्स फैमिली, जहाँ उनका जन्म एक किसान के घर में हुआ था। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, लाइफ प्रेजेंटेड इट्स चैलेंजेस,
लाइफ ने उनके सामने बहुत संघर्ष दिया। एज इला वॉज born with her hands hanging loose by her side, क्योंकि जब इला पैदा हुई तो उनके हाथ उनके कंधों से सिर्फ लटके हुए थे। अनलाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की तरह शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे, वो दूसरे बच्चों की तरह अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। वाइल अदर स्मॉल हैंड्स ड्रू फिगर्स इन द सैंड और प्लक्ड वाइल्ड फ्लावर्स, जब दूसरे छोटे हाथ रेत पर कुछ लिख रहे थे या फूल तोड़ रहे थे, शी वंडर्ड, उन्हें ये सोच कर के आश्चर्य होता था, वाई शी कुड नॉट ज्वाइन दैम, कि मैं इनके साथ क्यों नहीं खेल सकती, मैं इनके साथ ये सब एक्टिविटीज़ क्यों नहीं कर सकती। शी टू वॉन्टेड टू होल्ड अ चॉक इन हर हैंड्स एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन स्लेट, उन्हें भी यही पसंद था कि एक चॉक हाथ में लेकर के और स्लेट पर कुछ ड्रॉ कर सके। Ila's mother and grandmother encouraged the little girl and were single-minded to help her overcome her challenge. इला की माँ और उनकी दादी ने उस छोटी सी बच्ची की हेल्प की, और सिर्फ ये सोचकर कि उनके सामने जो लाइफ ने ये चैलेंज दिया है कि वो अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं कर सकती, उससे वो जीत सके। दे वर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, अब उनकी माँ और दादी वो दोनों ही काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छे से जानती थी, जो उनकी पारंपरिक आर्ट थी, पारंपरिक कला थी। एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विद इला, और उन्होंने ये निश्चय किया कि अब हम ये आर्ट इला को सिखाएंगे। दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटिफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट, उन्होंने इला को अपने पैरों से एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न बनाना सिखाया। इट वॉज सर्टेनली नॉट एन ईजी टास्क, ये बहुत मुश्किल काम था। आप सोचो कि जो काम दूसरे लोग हाथों से कर रहे थे और उसको भी सीखने में टाइम लगता है, वो इला को पैरों से करना था, तो आसान तो बिल्कुल नहीं था। बट इला एक्सेप्टेड द चैलेंज विद डिटर्मिनेशन, लेकिन इला ने पक्का निश्चय कर लिया था कि मुझे ये करना ही है। हर पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प्ड हर लर्न टू डू थिंग्स विद हर लेग्स लाइक ईटिंग एंड कॉम्बिंग हर हेयर, उनके पेरेंट्स ने उनकी बहुत हेल्प की ये सीखने के लिए कि हाथ काम नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, तुम पैरों से सब कुछ कर सकती हो, जैसे कि खाना खा सकती हो, अपने बाल कंघी कर सकती हो। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी लाइफ की, ये भी उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाई, क्योंकि उन्हें हाथों के बजाय पैरों से करना था। थ्रेडिंग अ नीडल वॉज हार्ड, अब जब हम हाथ से किसी सुई में धागा डालते हैं तो वही मुश्किल होता है, और इला के लिए तो ये सुई में धागा डालना बहुत मुश्किल था। बट इला डिड नॉट गिव अप, लेकिन इला ने हार नहीं मानी, एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट अ यंग एज, और बहुत छोटी एज में ही वो एक्सपर्ट हो गई सुई में धागा डालने में पैरों से। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प्ड हर टू, उनके छोटे भाई बहनों ने भी उनकी हेल्प की। शी लर्न मैनी स्टाइल्स, उन्होंने बहुत सारे तरीके से एम्ब्रॉयडरी सीखी, इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, वो भी जो गुजरात से बाहर होती थी, जैसे कि कच्ची, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स। तो ये सब एम्ब्रॉयडरी के टाइप्स हैं जो अलग अलग जगह पर, कच्छ गुजरात में ही है तो वहाँ की एम्ब्रॉयडरी कच्ची एम्ब्रॉयडरी है, कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी, लखनवी एम्ब्रॉयडरी, तो ये सब इला ने सीखा। फॉर इला एम्ब्रॉयडरी बिकेम अ वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, इला के लिए ये सिलाई कढ़ाई, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी एक तरीका बन गई खुद को दुनिया के सामने लाने का। एट फर्स्ट, शुरुआत में शी क्राफ्टेड फाइन डिज़ाइंस ओनली फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाए अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, हु वर ऑ स्ट्रक बाय हर टैलेंट, जो उनके टैलेंट से आश्चर्य में पड़ गए थे। दे टॉक्ड अबाउट दोज डिज़ाइन टू अदर्स, उन्होंने अब उन डिज़ाइंस के बारे में बाकी लोगों से बातें की। सून द पीपल इन द विलेज टू डिस्कवर्ड इलाज स्पेशल स्किल एंड द एडमिरेशन फॉर हर वर्क बिगेन टू स्प्रेड, जल्दी ही द पीपल इन द विलेज, गांव के लोग, टू डिस्कवर्ड इलाज स्पेशल स्किल, उन्हें भी पता चला कि इला के अंदर ये खास बात है, और इला के काम के लिए जो तारीफ थी, जो लोगों की पसंद थी, वो अब धीरे धीरे फैलने लगी। वर्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस, अब गांव से ये शब्द गवर्नमेंट ऑफिस तक भी पहुंचे, इन सूरत। दे वर मूव्ड बाई इलाज स्टोरी, उन्हें इला की स्टोरी सुन करके अच्छा लगा, उन पर बहुत असर हुआ। एंड इम्प्रेस्ड बाई हर वर्क, और इला का काम उन्हें बहुत पसंद आया। दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैम्पल्स ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट अ स्टेट एग्जीबिशन, अब
उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये निश्चय किया कि इला की एम्ब्रॉयडरी के कुछ सैंपल, कुछ डिज़ाइन हम स्टेट एग्जीबिशन, राज्य की जो प्रदर्शनी होती हैं उनमें दिखाएंगे। दिस एक्सपीरियंस ओपन न्यू डोर्स फॉर इला, और इस अनुभव से इला के लिए नए दरवाजे खुल गए, नई अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आने लगी। पीपल ऑब्जर्व द ब्यूटी वोवन बाय हर फीट, लोगों ने ये महसूस किया कि उनके पैरों से जो उन्होंने बुनाई की है वो कितनी सुंदर है। एंड रेडिली परचेज द क्रिएशंस, और वो उनकी बनाई हुई चीज़ें खरीदने लगे। इला वॉज नो मोर अ हिडन टैलेंट बट फेमस, अब इला कोई छुपा हुआ टैलेंट नहीं थी, बल्कि अब सब इला को जानने लगे थे। एनकरेज्ड बाय दिस पॉपुलैरिटी, अपनी इस पॉपुलैरिटी से, अपने इस प्रसिद्धि से इला को बहुत एनकरेजमेंट मिला, इला को बहुत साहस मिला। इला पार्टिसिपेटेड इन मोर एग्जीबिशंस, इला ने और ज़्यादा एग्जीबिशंस में भाग लेना शुरू किया। नॉट जस्ट विद इन द स्टेट बट एट द नेशनल लेवल, अब वो सिर्फ राज्य की प्रदर्शनियों में नहीं, बल्कि जो नेशनल, जो राष्ट्रीय लेवल पे होती थी उनमें भी भाग लेती थी। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारा सम्मान मिला। नॉट जस्ट फॉर हर आर्ट, इसलिए नहीं कि वो अच्छी आर्टिस्ट थी, इसलिए नहीं कि वो अच्छा सामान बना रही थी, बट ऑल्सो द विल पावर एंड क्रिएटिविटी दैट हर वर्क शोड, बल्कि इसलिए भी कि इतना बड़ा चैलेंज सामने होने के बावजूद वो कितना अच्छा काम करती हैं और कितनी उनमें हिम्मत है। इस सब के लिए इला को अवार्ड्स मिलने लगे। इला सचानी, वंस अ फार्मर्स डॉटर, इला सचानी जो एक किसान की बेटी थी, फेसिंग अ टफ चैलेंज, जिसके सामने बहुत बड़ा संघर्ष था। वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की। एंड बिकेम अ सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट, और एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट बन गई। एंड रिसीवर ऑफ द प्रेसिडेंट्स मेडल, और उनको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज फॉर इला वॉज द न्यू इंडिपेंडेंस, अब इला जब इतनी फेमस हो गई, इला के डिज़ाइन इतने ज़्यादा बिकने लगे, तो अब इला इंडिपेंडेंट हो गई थी। इंडिपेंडेंट मीन्स फ्रीली अपना काम करने लगी थी। थ्रू हर स्किल, अपने टैलेंट से, शी नॉट ओनली अर्नड अ रेगुलर इनकम, उनको एक इनकम तो होने लगी थी, उनको पैसे आने लगे थे, बट ऑल्सो फाउंड जॉय इन डूइंग वॉट शी लव्ड, बल्कि उन्हें इसमें मज़ा आने लगा था कि उनकी एम्ब्रॉयडरी वो इतना अच्छे से कर पा रही थी। शी प्रूव्ड, उन्होंने ये प्रूव किया, उन्होंने ये दिखाया थ्रू हर क्रिएशंस, अपनी क्रिएशन से, अपने डिज़ाइंस से, दैट चैलेंजेस कैन बी टर्न इनटू विक्ट्रीज, की जो संघर्ष हैं उनको हम अपनी जीत में भी बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? फोकस, हार्ड वर्क, पॉजिटिविटी एंड नेवर गिविंग अप। उसके लिए हमें फोकस चाहिए, हमें बहुत दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हमें ये काम करना ही है। हार्ड वर्क निश्चय करने के बाद हमें मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, और पॉजिटिविटी, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसमें सफल नहीं होंगे। एंड नेवर गिविंग अप, और इस रास्ते में जो चैलेंज आए उनसे जीतना चाहिए। हर एम्ब्रॉयडरी created with her feet reminds us that art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul. उनकी एम्ब्रॉयडरी, उनके द्वारा की गई जो एम्ब्रॉयडरी है, जो उन्होंने अपने पैरों से बनाई है, रिमाइंड्स अस, हमें ये याद दिलाती है दैट आर्ट हैज़ द पावर टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्रीज, की कला आपकी अपनी शारीरिक क्षमताओं से, अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। एंड टच द सोल, और ये आपके आत्मा को छूती है। दैट मीन्स ये आपको अंदर से बहुत मजबूत बनाती है। लेट्स डिस्कस। रीड द पैराग्राफ्स एंड राइट द मेन आइडिया फॉर ईच। सारे पैराग्राफ्स इला सचानी चैप्टर से हम पढ़ चुके हैं। अब हमें उनके मेन आइडियाज़ यहाँ मेन आइडिया कॉलम में लिखने हैं और सपोर्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं जो मेन आइडिया है उस पैराग्राफ का। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पे ये दिखाया गया है, इंट्रोडक्शन टू इला सचानीज कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में है, और उसको सपोर्ट करने वाली लाइंस हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी थिंग्स। जब आप उस रूम में जाते हो तो आपको ये एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ में। एंड इलाज यूज़ ऑफ शाइनी निडल, ये दो लाइन सपोर्ट करते हैं कि इला कलरफुल एम्ब्रॉयडरी कर रही है। नंबर 2 इज़ अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट। इला के सामने जो अर्ली चैलेंजेस आए और उनको फैमिली ने सपोर्ट किया, ये सेकंड पैराग्राफ में है, तो उसके सपोर्ट में हमें लाइंस देने हैं। सो द फर्स्ट लाइन इज, इला वॉज बोर्न विद हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाय हर साइड्स, दैट वॉज इलाज अर्ली लाइफ चैलेंज। एंड शी वॉज बॉर्न इन टू अ फार्मर्स फैमिली। इला के फैमिली के बारे में सिर्फ एक ये लाइन दी गई है। देन कम्स नंबर 3, सपोर्ट ऑफ फैमिली मेन आइडिया है थर्ड पैराग्राफ का, और
हाउ डू वी नो दैट? क्योंकि उसमें मेंशन किया गया है इलाज मदर एंड ग्रैंड मदर एनकरेज्ड हर एंड हेल्प्ड हर ओवरकम हर चैलेंज। इला की मदर ने और ग्रैंड मदर ने उसको बहुत हेल्प की, उसको बहुत एनकरेज किया, जिससे वो अपनी फिजिकल चैलेंज को जीत सके, उससे आगे बढ़ सके। एंड दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट। उन्होंने उसे सिखाया कि किस तरह से वो ब्यूटीफुल पैटर्न्स एम्ब्रॉयडरी के क्रिएट कर सकती है अपने पैरों से। नंबर 4, फोर्थ पैराग्राफ इज लर्निंग वेरियस स्टाइल्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी। इला ने बहुत सारे स्टाइल्स एम्ब्रॉयडरी के सीखे, ये उस पैराग्राफ का मेन आइडिया है। एंड इन द सपोर्ट इला बिकेम एन एक्सपर्ट एट अ यंग एज। इला बहुत छोटी उम्र में एक्सपर्ट बन गई। लर्न मैनी स्टाइल्स इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात। उन्होंने बहुत से स्टाइल सीखे एम्ब्रॉयडरी के जो कि गुजरात से भी बाहर के थे, कच्छी, कश्मीरी, लखनवी एट्सेट्रा। फिफ्थ पैराग्राफ मेन आइडिया इज वर्ड स्प्रेड अबाउट इला। जब लोगों ने इला के बारे में जानना शुरू कर दिया था, उसको सपोर्ट करने के लिए सेंटेंसेस हैं। हर फैमिली टॉक्ड अबाउट हर डिज़ाइंस टू अदर्स। उसकी फैमिली ने दूसरों से उसके डिज़ाइन के बारे में बात की। अदर पीपल एडमायर्ड हर वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी। दूसरे लोगों को भी उनके एम्ब्रॉयडरी का काम पसंद आया, तो दैट्स हाउ उनके बारे में बातें होने लगी और लोग उन्हें जानने लगे। नंबर 6 पैराग्राफ में मेन आइडिया है रिकॉग्निशन एट अ स्टेट एग्जीबिशन। जब इलाको सूरत में एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया। एंड सपोर्टिंग सेंटेंसेस आर वर्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत। सेकेंड इज दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैम्पल्स ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट अ स्टेट एग्जीबिशन। 7th पैराग्राफ इज रिकॉग्निशन एट नेशनल लेवल। उन्हें नेशनल लेवल पर लोग जानने लगे थे और वो पार्टिसिपेट करने लगी थी एग्जीबिशन में। इन सपोर्ट इला पार्टिसिपेटेड इन मोर एग्जीबिशंस। इला ज़्यादा एग्जीबिशन में जाने लगी थी, नॉट जस्ट विद इन द स्टेट, सिर्फ स्टेट में नहीं बट एट द नेशनल लेवल। एंड बिकेम अ सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट एंड रिसीवर ऑफ द प्रेसिडेंट्स मेडल। एंड 8-9 पैराग्राफ में पावर टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्रीज, ये उसका मेन आइडिया है। और उसके सपोर्ट में सेंटेंसेस हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय, चैलेंजेस कैन बी टर्न इनटू द विक्ट्रीज। ये एक्सरसाइज ये समझने के लिए है कि जब हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसमें उस पैराग्राफ का एक आइडिया होता है, उस पैराग्राफ में कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो वहाँ मेंशन की गई होती हैं। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि अगर किसी पैराग्राफ को 2-3 वर्ड्स में हमें बताना हो कि इसमें क्या मेंशन किया गया है, वो आइडिया ऑफ पैराग्राफ है। और जो सपोर्ट सेंटेंसेस हैं, ये सपोर्ट सेंटेंसेस हैं जो उस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, जो ये बताते हैं कि जो उस पैराग्राफ में मेंशन किया गया है ये आपको कैसे पता चला। जैसे कि इला ने अपने स्टेट से बाहर एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन किया, तो इससे पता चला कि इला नेशनल लेवल पर जानी जाने लगी। तो इस तरह से और भी कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए, इससे आपको ये मेन आइडिया और सपोर्ट सेंटेंसेस को समझने में हेल्प मिलेगी।